क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है बेटा, फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन on the line cut off by the line x is equal to a by root 2. बेटा each question most important question. Now listen. So अब क्या करेंगे, ये सर्कल दे रखा है, एक लाइन लिमिट दे रखा है, सबसे पहले इंटीग्रेंट फंक्शन निकालते हैं. So y square equal to a square minus x square, then y equal to under root of a square minus x square. इंटीग्रेंट फंक्शन आ गया. लिमिट गिवन है बेटा आपके पास, दैट इज ये लाइन है, लिमिट गिवन x इज इक्वल टू रूट 2. नाउ स्टेप नंबर 3, ये तो आपका कंफर्मेशन, ये फॉर्मेट बनाने के लिए बोला है हमें. ये सर्कल, हाँ बेटा सर्कल बेटा म्यूट वॉइस, सेंटर होगा 0,0 और रेडियस होगा a यूनिट. अब इधर देखना, ये बाई रूट 2 ए को 1 यूनिट मान के करो. डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो सिखा रही हूँ. ए को 1 यूनिट मान लो बेटा, 1/√2, सो दैट इज 1/1.4. आई होप सो पॉइंट्स. ये लैपटॉप कहाँ से बीच में आ गया यार? बेटा म्यूट हुए वॉइस से जो इसका ऑन में है वो म्यूट करो. लैपटॉप कहाँ से आ गया? अब ये पॉइंट 7 पे आएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट. कैसे सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, स्टेप नंबर 4 डायग्राम में जा रही हूँ. सो डायग्राम अभी सफाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, काम कर रहा था बंदा. तुम लोग दुर्गति इसको बिल्कुल भी चीज से बोलना मतलब नहीं है. बेटा किसका म्यूट पे करो बच्चे, किसका है? आर्यन को बोलो ना, क्या हो गया इनको? मामा आई थिंक गलती से ऑन छोड़ दिया होगा उसने. एक गलती से ऑन छोड़ दिया होगा माइक. कर दिया उसने? कर दिया नहीं कर दिया? नो माम, मैं टेक्स्ट कर देता हूँ उसे. मैंने म्यूट कर दिया बेटा उसका. ओके मैम. ओके नाउ आप देखने बेटा, सो सर्कल दिस इज हमने 2 यूनिट्स का ड्रॉ कर लिया हमने. दैट इज रूट 2 का ये यूनिट का ड्रॉ किया. स्प्लिट करो इसको लाइक दिस इज a माइनस a एंड देन a बाई रूट 2 का मतलब लिमिट गिवन है बेटा a बाई रूट 2. a बाई रूट 2 का मतलब 0.7. सो 0.7 मतलब ये 1 हो तो 0.7 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा. हाँ बेटा नथिंग मैम, कुछ नहीं, वो गलती से हो गया था. ओके a बाई रूट 2. अब a बाई रूट 2 पे एक लाइन ड्रॉ करोगे. सो तभी बोला क्वेश्चन में फाइंड स्मॉलर रीजन, एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाई दिस. इन केस फर्स्ट क्वाड्रेंट से द्वार दे रखा हो तो एक पार्ट निकालेंगे. यहाँ पे इन केस फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया हो तो देन ट्वाइस ऑफ करेंगे इसको. सो अब रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे बेटा. रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू व्हाट वी विल गेट इट, रिक्वायर्ड एरिया. सो ट्वाइस हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लिमिट, लोअर लिमिट है इंटीग्रल a बाई रूट 2 टू a. सो आपका ये सर्कल ये निकाल के रखे हुए हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx. और सभी को याद होगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो ट्वाइस ऑफ क्या है फॉर्मूला, x बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a. वेल एंड साइन इनवर्स x बाई a बाई रूट 2 टू a. नाउ इसमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँ दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, पहले अपर लिमिट रखते हैं, ये रखते हैं, ये रखूँगी 0 हो जाएगा. फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा. और लोअर लिमिट में रखूँगी माइनस a बाई 2 रूट 2 हो जाएगा. ये यहाँ पे a बाई रूट 2 रखूँ, a बाई 2 रूट 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका. और माइनस यहाँ पे रखूँ a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई. सो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा. सो दैट इज 1 पर क्या रह जाएगा, रूट 2 रह
नाउ दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस ए बाई 2 रूट 2 इंटू ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज ए बाई रूट 2 हो जाएगा एंड देन माइनस ए स्क्वायर बाई 2 1 बाई रूट 2 कब आता है बेटा 5 by 4 पे isn't it? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. that is equal to अब फाइनल आंसर ये 2 को भी ओपन करोगे सो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर पाई बाई 2 एंड देन माइनस a स्क्वायर बाई 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा ये रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा सो और माइनस a स्क्वायर पाई बाई 4 आ जाएगा इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा आपके पास दैट इज ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर का कॉमन निकालना है बेशक आप निकाल सकते हो नहीं ए स्क्वायर बाई 2 को कॉमन निकालना है निकाल सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इस बार आपको आना ही सिंपल क्वेश्चन आना है तो इसलिए ईच क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट दे देना बच्चे नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है find the area of circle x is equal to find the area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x is equal to a find the value of a so ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रिपीटेड क्वेश्चन क्वेश्चन को पहले समझ लेना सो क्या देखा सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं सो स्टेप नंबर 1 y इक्वल टू समथिंग y इक्वल टू रूट एक्स और स्टेप नंबर 2 में लिमिट गिवन है आपके पास x इज इक्वल टू कहाँ तक जाना है 4 तक जाना है स्टेप नंबर 3 फॉर्मेट बना देते हैं दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इसका एक्स वाई एक्स का 0 2 वाई 0 एक्स का 1 2 वाई प्लस आर माइनस 1 और अब डायग्राम में ड्रॉ करते हैं डायग्राम आपका सिमेट्रिक अबाउट पैराबोला दे के डिसाइड कर सकते हैं बच्चे सिमेट्रिक अबाउट कौन सा एक्सिस है ये एक्स एक्सिस होगा फिर भी आप लिमिट लेके जाना है ये रहा आपका डायग्राम के अकॉर्डिंग ये 1 देन 2 3 4 तक जाओ 1 2 3 4 तक जाते हैं ना सबसे पहले 0 0 एक्स एक्सिस पे 1 वाई एक्सिस पे +1 एंड देन -1 सो आपका यहाँ पे 1 ले लेते हैं सो वाई एक्सिस पे +1 -1 ये नहीं हो पैराबोला गोज टू लाइक दिस बच्चे ऐसे जाएगा अब 1 2 3 4 पे एक बाउंड्री ड्रॉ करना है 4 पे एक बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं ये रहा 1 2 3 एक्स इज इक्वल टू 4 दे रखा है लिमिट आप सो लिमिट पे एक डायग्राम को बाउंड्री ड्रॉ कर लिया अब ये एरिया ये डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट 2 इक्वल पार्ट्स ये रहा सो इसको सॉरी अब सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 4 पहले ये एरिया निकालते हैं 0 to 4 पैराबोला दैट इज रूट एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर 3/2 द होल अपॉन क्या हो जाएगा 3/2 लिमिट है 0 to 4 नाउ दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू इसमें लिमिट रखूँ 4 पावर 3/2 दैट इज 2 क्यूब 8 आएगा बेटा सो दैट इज रिक्वायर्ड एरिया फाइनली आपके पास क्या आ रहा है बेटा 32/3 स्क्वायर यूनिट हो रहा है 32/3 स्क्वायर यूनिट अब क्वेश्चन में क्या बोला है ये जो 32/3 स्क्वायर यूनिट है ना वो 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाए 2 इक्वल मतलब ये मत सोचना ये दोनों इक्वल मतलब कितना पोर्शन है ये थोड़ा आगे आएगा बच्चे क्योंकि है ना यहाँ पे बिल्कुल विड्थ कम है यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है सो कौन सा पॉइंट पे आप डिवाइड करोगे वो 2 इक्वल पार्ट में वो एरिया डिवाइड हो जाएगा जैसे ये रूम है आपका इसका शेप ही डिफरेंट है अब इसका सेंटर पे डिवाइड करूँगी इक्वल तो नहीं मिलेगा क्योंकि जो एक साइड पे स्पेस अंदर आ जाता है कम हो जाता है सो इक्वल कहाँ पे डिवाइड करोगे ये रूम 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाएगा सो वो ये पे डिवाइड हो रहा है ये जो टोटल एरिया है यहाँ एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं सो कौन सा पॉइंट पे डिवाइड करोगे ये एरिया इक्वल पार्ट पे डिवाइड होगा अब देखो कैसे कर रही हूँ नाउ सो एज पर गिवन बेटा क्वेश्चन को चलो यहाँ पे कर लेती हूँ सभी ध्यान से सुन लेना एज पर गिवन इधर देख 1 2 3 4 ये चारों रूम तो इक्वल होगा क्योंकि 2 इक्वल पार्ट बता रहे हैं एज पर गिवन इंटीग्रल ये जो 32/3 स्क्वायर यूनिट है ना वो 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to a 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ये इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 32/3
ये जो टोटल एरिया है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। वो कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये पे। वही लिखा है 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to a रूट एक्स इंटू डी एक्स। वो ऑलरेडी हम एरिया टोटल निकाल के रखे हुए हैं 32/3। अब इसको इंटीग्रेट करूँ, सो 4 इंटू इसको इंटीग्रेट करूँ x पावर 3/2 द होल अपॉन 3/2। लिमिट दे रखा है 0 to a दैट इज इक्वल टू 32/3। अब ये हो जाएगा 8/3 इंटू a पावर क्या होगा 3/2, a पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू 32/3। नाउ ये 3 कैंसिल 4 हो जाएगा, सो a पावर 3/2 इक्वल टू 4, देन a इक्वल टू 4 पावर क्या आ जाएगा 2/3। इसी पार्ट में डिवाइड करने से एक्स एक्सिस पे तो नेचुरली वो चारों पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बच्चे समझ आए ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा नो डाउट, प्लीज नो डाउट। बेटे थोड़ा फास्ट करो बच्चे। I'm done. Yes. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 most Oh, ma'am. oh have you done this line or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बीच वाला हो गया था मैम। Okay, do it fast। डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ कर लेना बच्चे। Okay, मैम। डन बच्चे, डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now listen beta, next question number 9, one of the most important question that I told you. So here modulus given, modulus means plus or minus, that's you know about it. Now let us derive integrand function. Step number 1, y equal to something. So first y equal to x square, then here modulus beta y equal to -x। आपको पता है if x is less than 0 नेगेटिव पे नेगेटिव साइड जाएगा, and y equal to positive x if x is greater than or equal to 0। अंडरस्टूड बेटा, इक्वल टू दोनों में लेकर जाऊंगी, एरिया बाउंडेड है, ओपन क्लोज होता नहीं है। नाउ स्टेप नंबर 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ। वी हैव 3 लाइन्स हियर 2 and 3। सबसे पहले सॉल्व 1 and 2 करते हैं, सॉल्व 1 and 2। सो 1 and 2 को सॉल्व करूँ बेटा, सो दैट इज x² इक्वल टू -6,
देन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैराबोला और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स बाहर निकालो, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0 और -1. एनी हाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और पैराबोला 0 और -1 पे जाएगा. नाउ यहाँ पे सॉल्व 1 और 3 को, क्योंकि ये नेगेटिव, ये तो मॉडुलस फंक्शन कॉमन है तो इसी को सॉल्व करना है. 1 और 3 को सॉल्व करते हैं. So x square equal to positive x, then x square minus x equal to 0. So x into x minus 1 equal to 0. That is x is equal to 0 और 1. इसका मतलब that side पॉजिटिव साइड पे लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट होगा 0 और पॉजिटिव 1 पे. नाउ स्टेप नंबर 3 फॉर्मेट बनाते y equal to x square. So x square का नाउ x y का 0 दोगे x 0, y का 1 दोगे x प्लस और -1 माइंड इट बेटर. नाउ नेक्स्ट अनदर वन y इक्वल टू -x. बच्चे माइंडेड यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू नेगेटिव ले सकते हो, पॉजिटिव नहीं ले सकते हो. सो -x तब आएगा जब x इज लेस देन 0. इसका मतलब 0 दूंगी तो 0 ही आएगा, -1 रखूंगी पॉजिटिव 1, -2 रखूंगी पॉजिटिव 2, क्योंकि y का वैल्यू नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मॉडुलस है, तभी तो x लेस देन 0 पे नेगेटिव आएगा. देन y इक्वल टू पॉजिटिव x के लिए फॉर्मेट बनाओगे. सो ये रहा x y x0 y0 x1. यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते, कंडीशन है. अब डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, डायग्राम बहुत ध्यान से सुन लेना. नाउ स्टेप नंबर 4. अब ये हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया, 1 और -1 पे इंटरसेक्ट हो रहा है और पैराबोला है आपका सिमेट्रिक अबाउट कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, मतलब ऊपर की तरफ से होगा. आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करना आ रहा है तो बेशक आप डायरेक्ट उसमें पॉइंट प्लॉट करके कर लेना, बट आई डोंट नो एनी प्रॉब्लम. सो ये 1, ठीक है ना. अब देखो सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करती हूँ. 0 0, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे +1 -1, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे 1, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे 1, एक्स एक्सिस पे +1 -1. बच्चे ये जो डायग्राम है ना बहुत ध्यान से ड्रॉ करना, क्योंकि ये जो है ना अच्छे से डेप्थ तक ले लेना ढंग से, एक पॉइंट पे एग्जैक्ट टच करना चाहिए. डायग्राम शुड बी प्रॉपर. नाउ पैराबोला ड्रॉ कर लिया. अब लाइन ड्रॉ करती है बेटा. 0 0 0 0 ये रहा एक्स -1 पे 1 पे. सो इसका मतलब ये रहा लाइन यूं जाएगा बच्चे. ये वाला पार्ट है ना बहुत अच्छा, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बहुत अच्छी तरह दिखाना जरूरी है. और नेक्स्ट वाला लाइन ड्रॉ करूँ. ये रहा 0 0 and then positive 1 पे 1, anyhow line goes to like this, ऐसे जाएगा. एग्जैक्ट 1 पे पॉजिटिव 1 पे इंटरसेक्ट होना चाहिए. अब क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय. बाउंडेड बाय का मतलब बेटा जब भी इक्वल साइन दिया ना अंडरस्टूड है वो बाउंडेड. इनइक्वालिटी ये अब है नहीं आपके पास, इट डजंट मैटर, बट इक्वल साइन का मतलब बाउंडेड बिटवीन, मतलब लाइन और पैराबोला दोनों. ये बड़ा पार्ट सिर्फ पैराबोला बाउंड हुआ, यहाँ पे लाइन का कोई रोल ही नहीं है. सो इसलिए बाउंडेड का मतलब लाइन और मतलब दोनों का एक दूसरा का बाउंड करना चाहिए. सो ये वाला पार्ट वो होगा. कितने एरिया यहाँ पे उतना एरिया दोनों सिमेट्रिक है, क्योंकि ये पैराबोला और इंटरसेक्टिंग +1 और इधर साइड -1, लेंथ तो उतना है. सो एरिया दोनों सिमेट्रिक होगा. अब रिक्वायर्ड एरिया इधर देखना. अब रिक्वायर्ड एरिया यानी हाउ ट्वाइस करूँगी. इंटीग्रल कहाँ से 0 से लेके 1 तक. मैंने आपको क्या बोला बेटा, एरिया ऑलवेज अंडर द कर्व होता है. अब yes, अब एक बार ढंग से ठीक से सभी सुने. 0 से 1 तक जब ये वाला लाइन लूंगी ना, इसके नीचे मतलब ये रहा लाइन, ऐसे लाइन जा रहा है, पैराबोला यूं जा रहा है. जैसे लाइन के नीचे कितने भी एरिया है ना बेटा वो सारे आ जाता है आपका. इंटीग्रल 0 to 1, वंस आई हैव रिटन दिस लाइन y इक्वल टू x, और ये लाइन था y इक्वल टू x था, और पैराबोला था y इक्वल टू √x, y इक्वल टू x², ये था. अब इधर देखना, वंस इफ आई हैव टेकन द लाइन 0 से 1 तक, इफ आई टेकन द लाइन 1 तक टुवर्ड्स एक्स एक्सिस कितने भी एरिया है वो आ जाएगा. अब मुझे चाहिए सिर्फ बिटवीन वाला एरिया चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए. तो क्या करूँगी, देन अगेन 0 to 1 पैराबोला लूँगी. पैराबोला के नीचे कितने भी एरिया टोटल मिल जाएगा. वंस अगेन 0 to 1 जब अपर लाइन लूँ, अपर लाइन से लेके एक्स एक्सिस तक कितने भी एरिया टोटल एरिया ये आ जाता है. अब मुझे बिटवीन एरिया चाहिए. देन 0 to 1 जब पैराबोला लूँगी, पैराबोला के नीचे कितने भी एरिया वो आ जाता है. सो बिटवीन एरिया के लिए मैं क्या करूँगी, अपर माइनस क्या करूँगी, लोअर करूँगी, ये वाला पार्ट आ जाएगा.
सो हमेशा जब बाउंडेड बीच में हमने पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें ऐसे वाला शेप था, उसमें जो रिक्वायर्ड एरिया वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक ऐड किया था। अब जो रिक्वायर्ड एरिया है वो बिटवीन में बाउंड हुआ, इसलिए क्या करते हैं 0 to 1 अपर लूंगी अप टू एक्स एक्सिस तक एरिया आता है, यहाँ तक आता है। -0 to 1 लोअर करूंगी ये वाला पार्ट, सो ये वाला पार्ट में माइनस हो जाएगा, ये हट जाएगा, नेचुरली आपका बिटवीन एरिया आ जाएगा। सो इंटीग्रल 0 to 1 ट्वाइस अपर माइनस लोअर। सो बिटवीन एरिया निकालना हो तो हमेशा अपर माइनस लोअर जाना है। अपर था x माइनस लोअर था x स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा dx। नाउ दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये 6 मार्क क्वेश्चन, x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1। अब अपर रखूँ दैट इज ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम निकालो 2 इंटू 1/6 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 दैट इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर। बच्चे समझ आए आपका ये वाला पार्ट? यस मैम। यस मैम। आ गया मैम। से निकालना वही समझना है बच्चे आपको। नाउ सी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th वन क्या दे देता है आपके पास, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4/x साइड स्क्वायर आ गया, वो पैराबोला बताया x इक्वल टू 4/-2। आई एम डूइंग मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा, आप रिवीजन करते रहो, जो क्वेश्चन हम क्लास वर्क में कर रहे हैं उसको दोबारा करके देखो, सीखने पड़ेगा आपको। नाउ एनी हाउ स्टेप नंबर 1, ये पैराबोला होगा, ये लाइन होगा, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। सबसे पहले y इक्वल टू समथिंग निकालते हैं, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 1, ये हो गया। देन y इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 4, एनी हाउ दोनों आ गए। नाउ स्टेप नंबर 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉल्व 1 and 2 को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे दोनों को इक्वेट कर देती हूँ बेटर, एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई 4। सो 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर -6 एंड देन -2 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करते वक्त बहुत ध्यान से करो। सो ये हो जाएगा आई थिंक x -2 एंड देन x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है बच्चे आपके पास -1, 2, मतलब पैराबोला और लाइन इंटरसेक्ट होगा नेगेटिव साइड पे -1 पे, पॉजिटिव साइड पे +2 पे। नाउ स्टेप नंबर 3, अब फॉर्मेट बनाती हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। नाउ x का y का 0 दूँ x 0, y का 1 दूँ x प्लस आर -2 एंड देन नेक्स्ट अनदर दे रखे हैं x इज इक्वल टू 4y -2। सो इसको करूँ xy, सो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वही रखना चाहते हैं वही रखो, वो आपका चॉइस है। इन केस y की जहाँ से इन केस 0 रख लिया, y की जहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इन केस x की जहाँ से -1 रखना, वो आपका चॉइस बेटा, जैसे भी रखना चाहते हो वैसे रखो। हम y को अगर y को 0 रखेंगे तो x -2 आएगा ना? -2 आएगा, यस एग्जैक्टली बेटा। सो x की जहाँ से 2 रख लो, x की जहाँ से 2 रखोगे, नहीं x की जहाँ से 2 रखने से y की वैल्यू क्या है मैम? y 0 रखेंगे तो x -2 आएगा। यस अब +2 रखूँ, y x की जहाँ से +2 रखूँ, y क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इतना काफ़ी है बेटा, मुझे इसी पॉइंट का भी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं पॉइंट एक्सटेंड कैसे करती है देख लेना। अब एनी हाउ पैराबोला ड्रॉ करती है, एनी हाउ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट कौन सा एक्सिस, y एक्सिस होगा बच्चे। सो बात को ध्यान रखना, 1 2 3 4 मैम एक्सक्यूज मी मैम, बेटा मैम वो x का -2 होगा और y का 0 होगा। यस मैम। x का -2 y मैम x -2 और y 0। yes ठीक है। now see now 1 that is 2 3 then 4 5 now next अब आ जाओ, पहले पैराबोला ड्रॉ करते हैं, 0 0 y एक्सिस पे 1 x एक्सिस पे +2 एंड देन -2। एनी हाउ पैराबोला गोज टू लाइक दिस बेटा, बहुत ध्यान से ड्रॉ करने पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बच्चे, एक बार इंटरसेक्ट होगा लाइन कहाँ पे, -1 पे। इधर देखना, मैं किसी तरह लाइन को लेकर जा रही हूँ, मैं ये टेबल में नहीं देखूंगी। -1 पे एक बाउंड्री ड्रॉ कर, और कहाँ पे 2 पे एक बाउंड्री ड्रॉ कर, 1 और 2 ये रहा बेटा 2, ये -1 ये रहा। एनी हाउ ये पैराबोला मैंने थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर लिया, यूँ आएगा बच्चे। सो
ये नहीं, हम इधर देख, बाउंड्री मैंने ड्रॉ किया पहले, क्योंकि लाइन और पैराबोला कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, -1 पे और 2 पे। आप बेशक ये भी यूज करो, ये नहीं हो, ये लाइन ये दोनों पॉइंट को टच करके जाने पड़ेगा, इजंट इट? दोनों लाइन दोनों Yes, ma'am. टच करेंगे। Yes, ma'am. आपको देखना बेटा, एरिया आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्वल का मतलब बाउंडेड, बाउंड यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइन का कोई रूल नहीं है, यहाँ पे लाइन का कोई रूल नहीं है। बाउंडेड पार्ट ये बड़ा पार्ट होगा बेटा, बाउंडेड मतलब दोनों बाउंड होना चाहिए ऊपर नीचे। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, चलो पहले नोट डाउन करो बेटा, वो बड़ा पार्ट एक कॉलम नोट डाउन करो, इसको फिनिशिंग दे देती। ओके मैम। हाँ फटाफट नोट करो बेटा, टाइम रनिंग है, जल्दी करो, ये एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। मैम इसमें एरिया निकालने के लिए हम पहले लाइन का एरिया निकाल के उसमें से पैराबोला वाला माइनस करेंगे, -1 से 2 में। माइनस लोअर, वही बिटवीन एरिया निकालना हो, अपर कहाँ से लिमिट कहाँ शुरू हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्वाइस नहीं कर सकती, क्योंकि -1 है यहाँ पे। Yes, ma'am. सो -1 से 2 अपर माइनस क्या करोगे, लोअर करोगे, यू विल गेट आंसर बेटा। ओके मैम। करो, नोट डाउन करो, वो बड़ा कॉलम नोट डाउन करो जब तक ये करा देती है। जब अपर माइनस लोअर, अपर में हमेशा लाइन इंटीग्रेंट फंक्शन निकाल के जो रखते हैं वही लिखना होता है। माइनस लोअर, लोअर था पैराबोला, दैट इज x² इंटू dx। बस बेस को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट आंसर। 1/4 कॉमन बाहर निकालो तो x²/2 और प्लस 2x माइनस x³ 3 and then -1 to 2. Now that is 1/4 upper limit 4/2 2 plus 4 minus 8/3 lower limit minus, बहुत ध्यान से लास्ट में आके मिस्टेक मत करो कैलकुलेशन। सो 1/2 -2 एंड देन प्लस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि -1 का होल क्यूब माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1/4 ये हो जाएगा 6 minus 8/3 minus 1/2 plus 2 and then minus 1/3। Now that is equal to 1/4 6 plus 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। So that is 1/4 5 minus 1/2, so that is a 10 1/4 into 9/2 9/8 square root। Better do fast।
डू फास्ट बेटा, 3 क्वेश्चंस आपको समझा देती हूँ, होमवर्क में करें। हो गया मैम। सभी का हो गया बच्चे? यस बेटा, इसी का Yes, ma'am. हाँ, इसी का कंटिन्यूएशन वहाँ पे है। फाइनल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट्स आई टोल्ड यू। बात समझ आना चाहिए आपको, बिटवीन एरिया निकालना हो, अपर माइनस लोअर करेंगे बस। अब बेटा ये क्वेश्चन समझा रही हूँ, दिस इज फॉर होमवर्क। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू क्या दे रखा है। सो ये हाउ सिमेट्रिक अबाउट ये एक्स एक्सिस होगा बेटा आपका, ये सिमेट्रिक आपका स्टेप्स पूरा आप फॉलो करोगे, आई एम नॉट डूइंग। मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ और 3 यहाँ पे है, x इक्वल टू 3 पे एक बाउंड्री, बस ये ऐड करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया, सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to 3, सो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू रूट एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करो, यू विल गेट आंसर। सो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो होमवर्क। 12 में क्या दे रखा है आपका, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब 2 का स्क्वायर रेडियस 2 हो गया। एंड दी लाइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2। आप यूजुअल स्टेप फॉलो करोगे, मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। सो ये एक सर्कल 2 यूनिट्स का ड्रॉ कर लेना, सो उसको डिवाइड कर देना। सो ये रहा 2 - 2 एंड देन 2 - 2 और लिमिट है 0 से लेके 2 तक। और दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज इन दैट इज एंड द लाइन से एक्स इज इक्वल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी क्लियर दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इसके लिए होगा दैट इज इंटीग्रल 0 to 2 सर्कल इक्वेशन आएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हाइट 6 स्क्वायर इंटू dx। इन केस आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है तो सर्कल एरिया को तो 4 टाइम्स कर दो, यू विल गेट फुल एरिया। नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 13 इज आल्सो होमवर्क। 13th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय। बच्चे होमवर्क में दे नहीं रही हूँ, जो इजी है वही दे रही हूँ, सो बहुत ध्यान से आपको होमवर्क में करना है बेटा। सो y इक्वल टू क्या दे रखा है, माइंडेड यहाँ पे जो लिमिट है वो y एक्सिस में दे रखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब एरिया हम y एक्सिस में निकाल रहे हैं। सो एनी हाउ ये सिमेट्रिक अबाउट कौन सा एक्सिस होगा बेटा, x एक्सिस होगा। माइंडेड सिमेट्रिक अबाउट ये Yes, ma'am. होगा, डायग्राम यूं आएगा और y इक्वल टू 3 1 2 3 लाइक दिस। आप बेशक एक्स एक्सिस में जाना चाहते हो, जाओ बेटा वो आपका चॉइस है। एक्स एक्सिस में ये करने पड़ेगा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक अपर माइनस लोअर, छोड़ो आप वाई एक्सिस में चले जाओ। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या, ये हमें एक्स इज इक्वल टू लेकर आना है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो ये इंटीग्रल 0 to 3, ये 0 ही है 3 है, इंटीग्रल 0 to 3 वाई स्क्वायर बाई 4 इंटू क्या होगा dy, यू विल गेट रिजल्ट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर देना। यस मैम। ईच एंड एवरीथिंग डायग्राम के साथ समझा रही हूँ सो दैट आपको होमवर्क करने में प्रॉब्लम ना आ जाए। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेज नंबर 361 एग्जाम्पल 1। क्योंकि इसी बार है ना सिंगल कर्व आना है, यही बोल रहे हैं, दैट्स आई डोंट नो, इसलिए ये एक भी एग्जाम्पल मत छोड़ना बेटा। सो एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 361, सिर्फ सर्कल का एरिया निकालना है, वो आप कर देना। और एग्जाम्पल नेक्स्ट देखना एग्जाम्पल 2 एलिप्स का है, वही 4 टाइम्स ऑफ एलिप्स एरिया 0 to ये आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 होमवर्क में कर लो। एंड देन नेक्स्ट आप अल्टरनेट मेथड कुछ भी मत देखना, आपको जैसे मैंने समझाया सब, पहला स्टेप आप इंटीग्रेट फंक्शन निकालो। स्टेप नंबर 2 में पॉसिबिलिटी हो तो लिमिट्स निकालोगे, सॉल्व करोगे, नहीं है तो डायरेक्ट एलिप्स हो तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 में डायग्राम ड्रॉ करो, स्टेप नंबर 3 में एरिया निकालो, अपनी तरफ से करो, बुक में मत देखना, सोल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना बेटा, कन्फ्यूज हो जाओगे। नाउ ये एग्जाम्पल होमवर्क में करोगे। और ये जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल 2 के बाद देखना बेटा एग्जाम्पल 3, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी होमवर्क में कर लो। देन एग्जाम्पल 4 बेटा मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया, एक लाइन और
दो एरिया में बाउंड होके ऐसा वाला क्वेश्चन, ये वाला सेम क्वेश्चन है ये। सो ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में कर लेना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 4 आई टोल्ड यू, बुक में सॉल्यूशन नहीं देखना, वो अपनी तरफ से किया। आपको तो सिंपल तरीका समझा रखे, हमेशा इंटीग्रेट फंक्शन स्टेप नंबर 2, लिमिट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टेप नंबर 3, फॉर्मेट स्टेप नंबर 4, डायग्राम स्टेप नंबर 5, एरिया निकालोगे उसी तरह जाओगे, बुक में नहीं देखोगे। और एग्जाम्पल 5 यहाँ तक आप कंप्लीट करोगे। सो दैट फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में करूँगी तो सही, क्योंकि क्या आएगा क्या नहीं आएगा मैं बीच में एक दो क्वेश्चन छोड़ नहीं सकती, क्योंकि पहला एक्सरसाइज में भी डबल वाला है, मतलब एक लाइन एक पैराबोला बाउंडेड वाला है। 2 करूँ वाला देखूंगी, लाइटली करेंगे बट करने पड़ेगा। सो एरिया बाउंडेड कंप्लीट कराएंगे। सो यहाँ तक कर लेना बेटा, बाकी कल देख लेंगे। सेकंड एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। क्लियर टू यू? Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ओके बाय, थैंक यू, Bye, ma'am. बाय।